भजन हो या गजल हो, फर्क तो सिर्फ लैंग्वेज का ही है ना। भजन हिंदी के ज्यादा शब्द लिए हुए है, गजल में उर्दू है। तो हम तो लखनऊ के हैं, हमने उर्दू भी सीखी है, हमारा तलफ्फुज साफ है। तो जब गजल गाते हैं तो गजल लगती है, जब भजन गाते हैं भजन लगता है। बाकी अपना गाना बजाना ठीक होना चाहिए, बाकी कुछ भी गाइए, उसमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतनी सी बात है। गजल की पुरानी गायकी बदल गई है, क्योंकि आज वो जो ट्रेडिशनल तरीका है गाने का, वो ठहराव से जो गाया जाता था, जैसे बेगम अख्तर गाती थी, वो अब मुश्किल से लोग सुन पाएंगे, थोड़े से लोग हैं जो सुन पाएंगे। तो आज तो जैसे जगजीत सिंह गाते हैं वो घर घर में है, जैसे पंकज उदास गाते हैं, हरिहरन गाते हैं, तलत अजीज गाते हैं, ये सब घर घर में है। तो स्टाइल चेंज करनी ही पड़ेगी, और हर चीज की स्टाइल तो चेंज होती है। आप अपना बेल बॉटम ही देख लीजिए, आपने जो आज पैंट पहनी हुई है उसकी मोहरी कितनी पतली है, और पहले बेल बॉटम कितना चौड़ा होता था। तो हर चीज में बदलाव आया है, और जो बदलाव है वो वेलकम है। संगीत की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। संगीत का एक ही धर्म है कि आप सुर में गाइए, लय में गाइए, तो लोग आपको सुनेंगे और पसंद करेंगे। कोई हिंदू हो तो क्या वो ज्यादा अच्छा गाएगा, या मुसलमान हो तो ज्यादा अच्छा गाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। अब हम लोगों का जो संगीत है वो हर जाति के लोग सुनते हैं, पाकिस्तान में भी सुनते हैं। मैं जब पाकिस्तान गया था प्रोग्राम करने, तो वहां पर 50,000 लोग सुनने आए थे। बहुत प्यार करते हैं वो लोग यहाँ के आर्टिस्ट को। वहां के आर्टिस्ट यहाँ आते हैं तो लोग बहुत प्यार करते हैं, खूब सुनते हैं। तो किसी की कोई बाउंड्री नहीं है। सारे संसार में जहां जहां हिंदी भाषी लोग रहते हैं, उर्दू भाषी लोग रहते हैं, वो यहाँ के कलाकारों को पसंद करते हैं। इसलिए कोई भी धर्म में, किसी भी जाति में जो ठीक से गाएगा वही अच्छा है। संगीत में सबसे बड़ी बात है कि ये प्रेम करना सिखाता है। आप जरा सोचिए, कोई आदमी गुस्से में गा सकता है, प्यार में गा सकता है। इसलिए जो संगीत से जुड़ा उसको सिर्फ प्यार करना आता है, नफरत करना नहीं आता। तो मैं चाहूंगा कि सब लोग संगीत से जुड़ जाइए और आपके अंदर प्यार ही प्यार भर जाएगा। जिंदगी यूं ही बहुत कम है मोहब्बत के लिए, जिंदगी यूं ही बहुत कम है मोहब्बत के लिए, रूठ कर वक्त गंवाने की जरूरत क्या है। तो आज से ही म्यूजिक के साथ जुड़ जाइए और अपनी जिंदगी को खुशियों से भर लीजिए। मैंने करीब 11 भाषाओं में गाया है, लेकिन उसमें से मुझे 3 भाषाएं ठीक से आती हैं। मुझे इंग्लिश आती है, मुझे हिंदी आती है, मुझे पंजाबी आती है, और बाकी गाया तो मैंने बहुत सी लैंग्वेजेस में। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो लैंग्वेज मुझे आ गई। भाई उस लैंग्वेज में जो गाना हम गाते हैं उसको ठीक से समझ लेते हैं, उसका अर्थ समझ लेते हैं, उसका उच्चारण समझ लेते हैं। कभी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो किसी एक्सपर्ट को बीच में बैठा लेते हैं कि आप हमको समझाइए, कहीं गलत तो नहीं हो रहा, तो सब ठीक हो जाता है। तो इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि मुझे वो सब भाषाएं आती हैं। सभी सिंगर्स ने बहुत सी भाषाओं में गाया है,
और उनको वो सारी भाषाएं आती नहीं है, लेकिन उन्होंने गाया है। इस कोविड का बुरा प्रभाव सभी पे पड़ा है, मैं अपना रोना क्यों रोऊं। संगीत क्षेत्र में सबको असर हुआ है। जब गैदरिंग नहीं हो सकती है तो फिर प्रोग्राम कैसे हो सकता है। अब 15 लोग अगर अलाउड हैं, 50 लोग अलाउड हैं, तो वहाँ पर बड़ा प्रोग्राम कैसे होगा। हमने तो पिछले 1.25 साल से कोई कॉन्सर्ट किया नहीं है, घर पे ही हैं, और कभी कभी ऑनलाइन कुछ ना कुछ कर लेते हैं। ऑनलाइन में कुछ पैसे नहीं मिलते हैं। लोग कहते हैं आप अपने घर में बैठे गा रहे हैं, पैसे किस बात के, समझिए कि आप रियाज कर रहे हैं। तो रोना रोने से कुछ होगा नहीं। इंतज़ार करना है कि कब ये महामारी दूर हो और हम लोग पहले की तरह कार्यक्रम करना शुरू करें। सेहत अच्छी ना हो तो गाना कैसे होगा। कमजोरी होगी तो गाना कैसे होगा। हम तो दम से गाते हैं, लंबी सांस लेते हैं, सुर को कितनी देर तक ठहराव लेकर गाते हैं। ये तभी संभव है जब हमारे लंग्स अच्छी हालत में हो। तो प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं कि हमारी मनोवृत्ति भी शांत हो, और साथ साथ जल नीति करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करे। च्यवनप्राश है, सीतोपलादी चूर्ण है, आंवले खाते हैं, विटामिन सी का सेवन करते हैं। तो हेल्थ अगर अच्छी रहे तो गाना अच्छा रहता है। मैं अगले महीने 68 का हो जाऊंगा, लेकिन मैं आज भी फील करता हूं कि मैं 35 से ज़्यादा हूं नहीं। और यही वजह है कि आज भी मैं जब गाता हूं तो मैं 2-2.5 घंटे कैसे गुजर जाते हैं मुझे पता नहीं लगता। कोरोना की तीसरी लहर ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगी, क्योंकि तब तक बहुत से लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी। अगर हमारे देश में 50% पॉपुलेशन को भी वैक्सीन लग गई तो तीसरी लहर का असर बहुत कम होगा। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि आप लोग वैक्सीन लीजिए, जल्दी से जल्दी लीजिए, और अपने को और अपने परिवार को इस तीसरी लहर से बचाइए।